क्या आप जानते हैं कि एक नबी समंदर में मछली के पेट में रहकर भी जीवित रहे? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक मोजज़ा नहीं, बल्कि सब्र, तौबा और अल्लाह की असीम रहमत की मिसाल है। इस कहानी को अंत तक देखिए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के चुने हुए नबियों में से एक थे। अल्लाह ने उन्हें इराक के इलाके नैनवा की कौम की तरफ भेजा था। उस कौम के लोग बुत परस्ती में डूबे हुए थे और अल्लाह की नाफरमानी करते थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, नसीहत की कि वे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, गुनाहों से तौबा करें और सीधे रास्ते पर आ जाएं। लेकिन ज्यादातर लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। लगातार इनकार और जिद को देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत दुख और गुस्सा आया। एक दिन उन्होंने कौम को बताया कि अगर वे अपने गुनाहों से बाज नहीं आए तो उन पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। यह कहकर वे बस्ती छोड़कर चले गए, जबकि उन्हें अल्लाह की तरफ से अभी जाने का साफ हुक्म नहीं मिला था। यह एक इज्तिहादी भूल थी जो एक नबी से भी हो सकती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सफर करते हुए एक कश्ती में सवार हो गए। जब कश्ती समंदर के बीच पहुंची तो अचानक जोरदार तूफान आ गया। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और कश्ती डगमगाने लगी। कश्ती वालों ने कहा कि कश्ती में बोझ ज्यादा है, अगर किसी एक को समंदर में डाल दिया जाए तो बाकी लोग बच सकते हैं। इसके लिए कोरा डाला गया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। दोबारा और फिर तीसरी बार भी कोरा डाला गया। हर बार उन्हीं का नाम आया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह अल्लाह की तरफ से परीक्षा है। उन्होंने खुद को अल्लाह के हवाले करते हुए समंदर में कूदने का फैसला किया। जैसे ही वे समंदर में गिरे, अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली आई और उन्हें निगल लिया। यह अल्लाह का बड़ा मोजिजा था कि मछली के पेट में भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। चारों तरफ घोर अंधेरा था, रात का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। इस अंधेरे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दिल से अल्लाह की तरफ रुजू किया और सच्ची तौबा करने लगे। वे बार बार यह दुआ पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन। आए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की यह तौबा इतनी सच्ची और विनम्रता से भरी हुई थी कि अल्लाह ताला ने उसे कबूल फरमा लिया। कुरान में आता है कि अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की तस्बीह करने वालों में से न होते तो कयामत तक मछली के पेट में ही रहते। लेकिन अल्लाह रहम करने वाला है और वह सच्ची तौबा को कभी रद्द नहीं करता। अल्लाह के हुक्म से मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे उगल दिया। उस वक्त वे बहुत कमजोर हो चुके थे। अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत से उनके लिए एक बेल वाला पौधा, कद्दू का पौधा उगा दिया, जिससे उन्हें साया भी मिला, खाना भी और शिफा भी। धीरे धीरे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की सेहत बेहतर होने लगी। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा अपनी कौम के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि कौम पूरी तरह बदल चुकी। उनके जाने के बाद जब कौम ने अजाब के निशान देखे तो वे डर गए। सबने मिलकर अल्लाह से तौबा की, रोए, गिड़गिड़ाए और अपने गुनाहों की माफी मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और उन पर आने वाला अजाब टाल दिया। ये इतिहास में इकलौती कौम है जिसकी तौबा अजाब से पहले कबूल की गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसीया है। इंसान चाहे कितनी ही बड़ी गलती क्यों न कर ले, अगर वह दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सब्र। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई। और हाँ, अल्लाह की रहमत और सब्र की यह कहानी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।